हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं आज बधाई देना चाहूंगा उन पुलिस कर्मियों को जो विकास दुबे की पैरोल पर थे। आखिर उनकी किस्मत काम कर गई, उनकी तकदीर काम कर गई और विकास दुबे बड़े नाटकीय ढंग से उज्जैन के महाकाल में मिल गया। धन्यवाद उन पुलिस कर्मियों को इसलिए करूंगा क्योंकि उनको वर्दी की लाज नहीं है, उनको समाज की लाज नहीं है, उनको देश की लाज नहीं है और वो वर्दी पहन के विकास दुबे के पैरोल पे थे। वरना संभव नहीं है इतना बड़ा गुंडा, इतना बड़ा अपराधी 3-3 राज्यों की सीमाओं से पार करते हुए आराम से उज्जैन पहुंच जाता है। दावे हो रहे हैं कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस अब बहुत बढ़िया बढ़िया मजेदार बातें कह रही है। हमने इतनी शक्ति दिखाई, इतने उनके घर वालों को परेशान किया कि वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया। महाराज 100 टीमें बना रखी थी, पूरी STF लगी हुई थी, दावे हो रहे थे बॉर्डर सील है, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, हमने घर वालों को पकड़ लिया है। आपकी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी विकास दुबे ने, और कम से कम उस टीम की तो पोल खोल ही दी जो बड़े बड़े दावे करती थी कि विकास दुबे उत्तर प्रदेश में ही होगा और हम उसको पकड़ के दिखाएंगे। बात इस बात की है कि आखिर इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करता है, 2 दिन अपने घर के पास के गांव में रहता है और आराम से वो घूमता हुआ फरीदाबाद में दिखाई देता है और फिर 12 घंटे के अंदर वो उज्जैन के महाकाल पहुंच जाता है। उज्जैन महाकाल में जब आपकी गिरफ्तारी हुई, बढ़िया शेप किया हुआ व्यक्ति होता है, बाहर निकलता है और कहता है मैं विकास दुबे हूं। यह ऐलान था, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए ऐलान था या ये डर था कि मेरा एनकाउंटर ना हो जाए? सवाल यह है कि अब तक सुबह से जो घटनाक्रम हो रहा है, कम से कम मेरे पास जितने मित्रों के फोन और मैसेज आए हैं वो सबके सब मान रहे हैं कि यह प्रायोजित नाटक था। मैं विपक्ष की बात पे नहीं जाता, मैं मान भी लेता हूं कि अगर पुलिस को सूचना मिली थी तो कम से कम वहां की परिस्थितियां तो ये साबित करती। एक बड़ी खबर आ रही है कि महाकाल में के रात में उज्जैन मंदिर में उज्जैन के DM और SSP रात में जाते हैं, भगवान शिव के दर्शन नहीं करते हैं, एक मीटिंग होती है और सुबह सुबह विकास दुबे गिरफ्तार हो जाता है। आपको पता था, उत्तर प्रदेश की पुलिस को पता था कि विकास दुबे की ससुराल उज्जैन में है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम जो पूरे देश में दावा कर रही थी हम बहुत अलर्ट हैं, क्या उन्होंने उज्जैन में अपनी टीम लगाई थी? आपको पता था कि उज्जैन जाता है, वो महाकाल के दर्शन करता है, क्या आपको संभावना नहीं थी कि वो ऐसी जगह चयन करेगा सरेंडर की जहां पे चारों तरफ के कैमरे लगे हों, भीड़ हो, सुरक्षा हो और वो सरेंडर करके करेगा मैं विकास दुबे हूं? यह डायलॉग उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत दिनों तक याद रहेगा कि मैं विकास दुबे हूं। अब 2 बातें होती हैं, या तो पुलिस उसको एनकाउंटर करेगी या फिर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। एनकाउंटर पर सवाल उठाना गैर कानूनी होगा। अगर मैं ये कहूँ आज की तारीख में कि विकास दुबे लाए और पुलिस कस्टडी में भागते हुए मार दिए गए, ये बात कहना जल्दबाजी होगी और मैं कहना भी नहीं चाहता। ऐसी कुछ जो भी परिस्थितियां होंगी वो सबके सामने आएंगी। लेकिन मैं एक बहुत खतरनाक कहानी बताने जा रहा हूं। वो कहानी ये है कि अगर विकास दुबे गिरफ्तार होगा, विकास दुबे जेल जाएगा तो उत्तर प्रदेश का एक नया माफिया बन जाएगा। नया माफिया मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर थाने की पुलिस जो उसके पैरोल पे काम कर रही थी, वहां के तमाम बड़े अफसर जो उसके तनख्वाह पे काम कर रहे थे, उसकी अय्याशियों में शामिल थे, उसके पैसों में शामिल थे, उसके संग के उसके चंटू पंटू जो होते हैं, उसके पैरोकार जो होते हैं, उनकी फोटो तमाम नेताओं, तमाम अफसरों के साथ वायरल हुई है। तो क्या ऐसे लोगों को तंत्र इतनी आसानी से मजबूती नहीं प्रदान करेगा? क्या थाने की GD, थाने की FIR, थाने की पैरवी? जो गुंडा एक राज्य मंत्री की थाने में हत्या करके बच सकता है और पुलिस वाले तक उसके गवाही नहीं दे पाते, आपको क्या लग रहा है कि वो उत्तर प्रदेश की जेल में आएगा, उस पर मुकदमा चलेगा? मुकदमा भी कैसा? आज सुबह मेरे कई वकील दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कौन से अपराध साबित हो पाएगा? रात का अंधेरा था, पुलिस वालों ने जानकर गांव में लाइट कटवा रखी थी। ये साबित करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी कि सामने जो गोली चल रही थी वो विकास दुबे ही चला रहा था। कल्पना करिए कि अगर वो गुंडा सत्ता जनित, मैं कि कैसे मान लूं कि आज उसका तंत्र पुलिस में खत्म हो जाएगा, तो अगर वो जेल चला गया तो वो जेल के अंदर से फिर तंत्र विकसित करेगा। उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े माफिया जेल में अपना तंत्र विकसित करते हैं। कितना खतरनाक होगा कि अगर सबूतों के अभाव में विकास दुबे छूट गया तो वो एक दिन इस देश का, इसमें एक प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का कहीं पे भी मंत्री बन सकता है। तमाम गुंडे मंत्री बनते हैं और संसद और विधानसभा तक पहुंचते हैं। हमारा दुर्भाग्य होगा कि कहीं इस पटक कथा का अंत ऐसा ही ना हो। एक संतोष देने वाली बात उत्तर प्रदेश की यह है
पुलिस के एक दो बड़े अफसर मुझसे कह भी रहे थे कि उन्होंने 8 पुलिसकर्मी मारे, 5 हमने मार दिए, 3 अभी बाकी हैं। हम इन सब कहानी में बिल्कुल नहीं जाना चाहते। जिस व्यक्ति ने पुलिसकर्मी की हत्या की है, मेरा बड़ा सवाल यह है कि उसका, उसके खानदान का और उत्तर प्रदेश के हर गुंडे का ये मनोबल इतना खत्म होना चाहिए कि अगर खाकी वर्दी पे एक उंगली उठेगी तो वो उंगली इस तरह तोड़ दी जाएगी कि उंगली के चलाने वाले मास्टरमाइंड, चाहे वो नेता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, ये समझ में आना चाहिए कि खाकी देश की, इस प्रदेश की आन है, वान है, शान है। खाकी पे उंगली उठाने का मतलब अस्तित्व को खत्म कर देना है, अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर देना है। काश उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये बात की शर्म आए कि विकास दुबे आपकी सीमाओं को तोड़ता हुआ आराम से उज्जैन पहुंचता है, उज्जैन में वो सरेंडर करे या गिरफ्तारी करे, विवाद का विषय है, लेकिन आपके लिए शर्मनाक बात है कि इतना बड़ा अपराधी आपकी गिरफ्त से निकल गया। आप बड़े बड़े दावे करते रहिए, आपकी उस एसटीएफ की कहानी बताते रहिए, लेकिन आज बात साफ है कि विकास दुबे ने आपके मुंह पे वो काले पोती है जो कई सालों तक धुलने वाली नहीं है। कम से कम अब विकास दुबे की जड़ों को खत्म करिए, उसकी 5 साल की कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, पब्लिक डोमेन में डालिए। पता चलना चाहिए कि विकास दुबे किन नेताओं से, किन वकीलों से, किन ब्यूरोक्रेट से, किन पत्रकारों से, किन समाज के बड़े लोगों से मिलता था। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर खाकी पे गोली चलेगी, फिर खाकी पिटेगी और फिर खाकी पे एक तिरंगे पे कफन लिपटा हुआ हमारे और आपके परिवार का कोई नौजवान साथी शहीद होगा। और कम से कम इसकी लाज रखिए, इसको बचाइए। जय हिंद।